Hello, this is Ikra signing in to my YouTube channel. Welcome you all to Art Academy. आज की जो थोड़ी सी वीडियो है वो कुछ शॉर्ट और क्विक होने वाली है बिकॉज़ आज हम कलर थ्योरी के आगे ही एक चीज़ सीखेंगे विच इज़ कलर स्कीम्स, जो कि हमें हेल्प आउट करती है आगे फर्दर जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं या पेंटिंग्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जब हम कौन से कलर्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कौन सी कलर स्कीम्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करती हैं। So in today's video we are going to understand different color schemes. इन कलर स्कीम्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले कलर व्हील बनाना पड़ेगा, और वो कलर व्हील बनाना हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीखा है, जिसमें कि हमने सिंपल प्लेन कलर व्हील भी बनाना सीखा है और हमने टेंट्स और शेड्स के साथ कलर व्हील बनाना भी सीखा है। तो आप कोई भी कलर व्हील वो वाला ले सकते हैं और उसके आगे फिर हम फर्दर इसमें डिस्कस करने लगे हैं कि हमने क्या करना है इनको समझने के लिए। सबसे पहले हमने जो कलर व्हील बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है जो हमारे कलर व्हील में आमने सामने के कलर्स होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ। ये कुछ भी हो सकता है, ये ग्रीन और रेड भी हो सकता है, ये ब्लू और ऑरेंज भी हो सकता है, ये येलो और पर्पल भी हो सकता है। लाइक इसको हम अपनी स्ट्रेट लाइन को जिधर भी घुमाते जाएंगे तो जहाँ पे दो पॉइंट्स मीट कर रहे होंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स कुछ इस तरह से हमारे पास आती हैं जिसमें कि हम एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स को और टिंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें लाइट्स और डार्क दोनों तरह के कलर यूज़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर रेड है तो रेड ही यूज़ करना है और येलो ही यूज़ करना है। हम रेड की डिफरेंट टोन्स, लाइट्स और डार्क्स और येलो की डिफरेंट टोन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि जो हमारे कलर व्हील में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स अभी हमने देखे, उन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और उसमें ये होगा कि एक साइड पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो आ रहा था वो होगा और सामने वाली साइड पे सेंटर वाला कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं होगा। जो उसके साइड्स पे दो कलर्स हैं उनको हमने लेना है, यानी कि एक इसमें ट्रायंगल बनाना है जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगी और एक साइड छोटी होगी, ठीक है। इसमें भी हम वही करेंगे, हम अपने ट्रायंगल को जिधर मर्ज़ी घुमा लें पूरे कलर व्हील में, वो सारी कलर स्कीम्स हमारे पास स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री की आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मैंने आपकी ये हेल्प के लिए ये चार्ट्स लगा रखे हैं जिसमें हमारी कलर स्कीम्स हमें दिखाई गई हैं। आप चाहे तो अपना काम करते हुए वीडियो खोल के यहाँ से आप लोग कलर स्कीम्स भी ले सकते हैं जब आप कोई डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एनालॉगस या एनालॉगस, कुछ डिफरेंट बोलते हैं लोग। सो इसमें हमारे पास ये होता है कि हमने कलर व्हील में साथ के तीन कलर्स को चूज़ करना है, यानी कि जो एक साथ तीन कलर्स हमारे पास हैं हमने वो लेने हैं। और ये बड़ा इजी टू क्विक यूज़ के लिए हम करते हैं, जिसमें कि हमारे पास सबसे रिदमिक यही चीज़ रहती है। लाइक क्योंकि बाकी सब में तो कॉम्प्लीमेंट्री स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में तो सामने आमने के कलर्स थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रास्ट इतना हाई नहीं होता क्योंकि हमारे पास सेंटर वाली टोन्स भी होती हैं। लाइक ऑरेंज से रेड की तरफ जाते हुए बीच वाली टोन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ग्रीन से येलो डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है जाए आप, उसमें जो ग्रीन येलो वाली एक टोन है आपने वो भी यूज़ करनी है। इसी तरह रेड और ऑरेंज में जाते हुए आपने वो भी यूज़ करनी है। अब हमारे पास आ जाता है ट्रिएडिक कलर। ट्रिएडिक कलर ये होता है कि हमने अपने कलर व्हील के अंदर एक ट्रायंगल बनाना है तीन तीन कलर्स को छोड़ के, यानी कि हमने अपना कलर व्हील लिया, उसके अंदर हमने तीन कलर्स को छोड़ के एक पॉइंट लगा लिया, फिर तीन कलर को छोड़ के एक पॉइंट लगा लिया और फिर तीन कलर को छोड़ के एक पॉइंट लगा लिया, ठीक है। और फिर उन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक ट्रायंगल बना लिया और उस ट्रायंगल की तीनों पार्ट्स इक्वल होंगी, तीनों लाइंस इक्वल होंगी। अब आप वही बात है, अब आप इस ट्रायंगल को पूरे कलर व्हील में जहाँ मर्ज़ी घुमा लें, जहाँ पर तीनों पॉइंट्स आ रहे होंगे वो आपके ट्रिएडिक कलर्स होंगे। जैसे कि इस कलर स्कीम में आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स यूज़ हो रहे हैं। एक क्योंकि आमने सामने के कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, तो येलो भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है एक ही स्कीम में। इसी तरह ऑरेंज आ रहा है, पर्पल आ रहा है, ग्रीनिश ब्लू सा आ रहा है एक ही उसमें, ठीक है। नाउ हमारे पास जो अगला आ रहा है वो हमारे पास है रेक्टेंगल, यानी कि पहला हमारा ट्रायंगल था, अब हमारे पास रेक्टेंगल है। इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रिक। इसमें हमने एक रेक्टेंगल बनाना है। सिंपल सी बात है, आपने अपना कलर व्हील बनाया, उसमें आपने ऊपर की तरफ एक स्क्वायर छोड़ के दो उसके साथ वाले दोनों कलर्स में पॉइंट लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इसी तरह नीचे के भी ड्रॉ कर लेनी है। बट जो साइड्स वाले हैं उसमें हमने तीन छोड़ने हैं,
ठीक है। तो जब हमने ये दोनों साइड्स में राइट और लेफ़्ट पे 3-3 छोड़ दिए, तो ऊपर का और नीचे का एक एक ब्लॉक छोड़ दिया, तो हमारे पास एक, जब हमने उन पॉइंट्स को अटैच किया थ्रू लाइंस, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा। और उसी तरह की बात है, उसी रेक्टेंगल को डिफरेंट घुमा लो जितना चाहे कलर व्हील में, तो जहाँ पर वो आएगा वो टेट्राहेड्रिक होगा। ना जो सबसे आसान और सबसे मज़ेदार टोन कलर शेड्स हैं वो हैं मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि एक ही कलर की डिफरेंट टोन्स और डिफरेंट शेड्स को हम यूज़ करते हुए अपना एक डिज़ाइन डेवलप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कलर के ही डार्क्स और लाइट्स को हम निकालेंगे और उसको हम यूज़ कर लेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। डू टेल मी व्हाट यू वांट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टिल देन सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।